तो सुभान अल्लाह गजवज के बोलो, कनेक्शन मदीने वाले के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, बात याद रख ले, मेरी दिल की तख्ती पर लिख ले, जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, घर में अगर छोटी सी बल्बी लगा दें, जीरो वाला बल्ब लगा दें तो घर रोशन होगा, घर रोशन होगा। अगर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं, 1 लाख रुपए का फानूस लटका दो, घर रोशन नहीं होगा। मदीने वाले के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, मदीने वाले के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। और जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा बेसख्त सुभान अल्लाह बोलेगा, बुलंद आवाज के साथ बोल। हमारा सरायकी का जुमला है कि उक महशर विच रब रो लेना, जेड़ा थीवे सदके घो लेना, केड़े कम दी जफर जबान है, और जेड़ी यार दे ना ते बोले ना। और माशाल्लाह ईमान की बात हो रही थी, इश्क की बात हो रही थी। हुजूर सारे उलमा बैठे हैं, मैं सिर्फ सबक सुना रहा हूँ, सिर्फ सबक सुनाऊंगा। मेरे दादा हुजूर फरमाते हैं, इश्क की बात किबला शाह साहब कर रहे थे, है सराकी का जुमला, इंशाल्लाह उलमा तो जरूर जान लेंगे, और आप भी कोशिश करें तो इतना मुश्किल नहीं है सराकी। मेरे दादा हुजूर फरमाते हैं कि शरा शरीफ अखीते मुल्ला सकूं इश्क कीता आबाद है। शरा शरीफ अखीते मुल्ला सकूं इश्क कीता आबाद है। इश्क असील ते शर्रा फर्रा इहो मसला रखी याद है। जेड़ा मुंड को छोड़ ते पांत को चिमड़े, मुंड दा बे उस्ताद है। और सोम सलाता हज ज़काता, सोम सलाता हज ज़काता सब इश्क दिया औलादे। बे इश्क इबादत मुहदे लगसी, मुफ्त न कर बर्बादे। कौल फायक ते अमल करी न तबाजी थी सीमा। सोम सलाता सोम सलाता हज ज़काता, सोम सलाता हज ज़काता सब इश्क दिया औलाद है। समझ आ रही है ना? बोले सुभान अल्लाह। अभी भी एक बंदा खामोश बैठा है, मैं वरना इशारा कर दूंगा अगर अब सुभान अल्लाह ना बोला। गज बज के बोले सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। सोम सलाता हज ज़काता सब इश्क दिया औलाद है। बे इश्क इबादत मुहदे लगसी, मुफ्त न कर बर्बादे। कौल फायक ते अमल करी न तबाजी थी सी। आप फरमा रहे थे तो मुझे दादा हुजूर का शेर याद आ गया कि जिंदा मद्दा होवे खालिक। आप फरमाते फरिश्ते भी तारीफ करते हैं, अल्लाह भी तारीफ करता है। तो मेरे दादा हुजूर फरमाते हैं जिंदा मद्दा होवे खालिक, जिसकी तारीफ है खुद खुदा करे। जिंदा मद्दा होवे खालिक, सना क्या कर सके फायक। मैं अपनी हस्ती दे लायक वजह घड़ियाल क्या, मैं अपनी हस्ती दे लायक वजह घड़ियाल क्या पूछ दी। माशाल्लाह किबला शाह साहब ने बहुत ही प्यारा खिताब किया ईमान पे। तो 2 बातें अर्ज करूंगा, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है आप थके हुए हैं, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। और मुझे ये पिछले 3 दिन, पिछले से पिछले 3 दिन मेराज की रात से पहले मैं किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे हाफिज मोहम्मद साद रिजवी साहब के साथ 3 दिन और 2 रातें उनके साथ गुजारी है। और वहां से फिर रात मेराज की थी, फिर मेरा 1 रात का सफर था। ज्यादा थकावट है। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कसम से ये थकावट महसूस नहीं हो रही। बुलंद आवाज के साथ बोले सुभान अल्लाह। ईमान की बात हो रही। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारैब किताब बेऐब किताब में इरशाद फरमाता है कि जो अमल सालिहा करे, नेक अमल करे, अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत। उलमा बैठे हैं, गलती होगी तो मेरी इस्लाह फरमानी है। मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त यह है हो ईमान। शर्त यह है हो ईमान वाला। अल्लाह फरमाता है मैं हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी अता करूं।
अब सोचना यह है कि ये ईमान किस चीज का नाम है। क्या ईमान नमाज पढ़ने का नाम है? बोले सुबह, बोले ना। क्या ईमान नमाज पढ़ने का नाम है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं। नमाज रोजे रखने का नाम, ईमान रोजे रखने का नाम है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं। ईमान हज अदा करने का नाम है? नहीं। तो ईमान किस चीज का नाम है? अल्लाह तबारक व तआला अपनी लाराए किताब में इरशाद फरमाता है कि व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये जो लोग कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये जो लोग कहते हैं कि हम ईमान, अल्लाह पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि ये ईमान वाले नहीं। ऐ परवरदिगार, जो तुझ पर ईमान लाए फिर भी ईमान वाला नहीं, ये बात समझ नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझ पर ईमान लाए और मेरे महबूब का दिल में बुग़्ज़ रखे, ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, ईमान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। पता चला ईमान इश्क मुस्तफा का नाम है। ईमान ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनी हुई है। ईमान इश्क मुस्तफा का नाम है। इसीलिए मेरे दादा हुजूर फरमाते हैं कि शरा शरीफ अखी ते मुल्ला सक इश्क किता आबाद है, इश्क असील ते शर्रा फर्रा इहो मसला रखी याद है, जेड़ा मुंड को छोड़ दे पांद को चिंबड़े, ओ मुंड दा बे उस्ताद है। सौम सलाता हज ज़काता सब इश्क दी आला औलाद है, बे इश्क इबादत मुहते लगसी मुफ्त न कर बर्बाद है, कौल फाइक ते अमल करी न तबाजी थी सीमा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। एक बात करके मैं इजाजत चाहूंगा, एक बात, लेकिन तवज्जो के साथ सुनिए। जैसे अभी सुन रहे हैं ना, अब पता चल रहा है इश्क मुस्तफ़ा, थोड़ा सा ना इश्क मुस्तफ़ा का जो है ना वो दिया जलने लगा है। एक था मुशरिक, नौजवान था, खूबसूरत था, अपने आप पे नाज करता था, मक्के में रहता था। उलमा ने तो हदीस सुनाई भी होगी, क्या पता आपने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं जितने दफा मैंने जिसको सुनाई मुझे मजा आता है, मुझे मजा आता है ये बात सुनाने में, लेकिन आप तवज्जो के साथ सुने। नौजवान था, खूबसूरत था, नाज करता था, तकब्बुर करता था अपने हुस्न पे। हर वक्त शीशे के आगे खड़ा होकर कभी कंघी कर रहा है, कपड़े साफ सुथरे, कभी कहता है अपने आप को यार मेरा चेहरा तो देख, मेरी आंखें अपने आप को कहता है मेरी आंखें तो देखो यार कितनी प्यारी हैं, मेरे बाजू देखो कितने प्यारे हैं, मेरा सीना देखो कितना प्यारा है। एक दिन ऐसा हुआ, बन ठन के कपड़े साफ सुथरे पहनकर मक्के के बाजार में चला गया, मक्के के बाजार में चला गया। इधर से वो निकला, उधर से आमना का लाल निकला, इधर से बन ठन के वो मुशरिक निकला, इधर से आमना का लाल निकले, सामने टकराव हुआ। उसकी जब पड़ी ना नजर मजाक के नैन में, वल्लैल की जुल्फों में, अलम नशरह के सीने पर, वतुहा के चेहरे पर, बेअख्तियार कहता है, मेरे दादा हुजूर फरमाते हैं, वो पता है क्या कहता है? कहता है कि सारियां सारियां फकर वडाया तै अरबी भन भरोड़, सारियां सारियां फकर वडाया, जो मैं नाज करता था, तकब्बर करता था, तै अरबी भन भरोड़ दिया, सारे हमारे तोड़ फोड़ दिए तूने। ये तो कब्र जो मैं करता था अपने हुस्न पे, अपने हुस्न पे। फिर दिल ही दिल में कहता है यार ओ झल्लिया किधर गुम था,
कौन से हुस्न में गुम था? असल हुस्न तो ये है, असल हुस्न तो ये है जो सामने है। मेरे दादा हुजूर फरमाया करते थे कि मिठल मंठार मदनी दी हकीकत हाल क्या पूछ दी। मिठल मंठार, मिठल मंठार ये सरायकी का एक जुमला है और बड़े प्यारे, मिठल भी मिठास को कहते हैं, मंठार दिल ठार को कहते हैं, दिल ठारने वाली चीज। मिठल मंठार मदनी दी हकीकत हाल क्या पुछ दी, जिवें मखलूक विच रहंदे उवें रब नाल क्या पुछ दी। शकल बशरी दा हिस ओला जिवें कुरान ते चोला, शकल बशरी दा हिस ओला जिवें कुरान ते चोला, मता अख विच पोवी फोला पटा पिड़वाल क्या पुछ दी। और उंदी गुफ्तार काल अल्लाह, इंदी गुफ्तार वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, इंदी गुफ्तार काल अल्लाह, इंदा दीदार वजहुल्ला, तोने सदवेंदे अब्दुल्ला, इंदे ढंग चाल क्या पूछ, इंदे ढंग। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर नजर पड़ी और जब पड़ी टिक के रुक गई, देखता रहा, देखता रहा, दिल ही दिल में सोचता रहा, यार किस किस हुस्न में तू पहले गुम था, असल हुस्न तो ये है, असल हुस्न तो ये है। और हदीस पाक में आता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में चले गए, वो शख्स नाम मैं आखिर में बताऊंगा, ये रिवायत बयान करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। अब फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के के बाजार में चले गए, वो बंदा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे चला गया और नजरें और ऐसी टिकी हुई थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। आका किसी के घर जाते हाथ बांध के खड़ा हो जाता, बाहर खड़ा रहता, जब बाहर निकला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलते तो हाथ बांध के फिर उनके पीछे चले जाते। सारा दिन यही माजरा हुआ। आका नमाज पढ़ने जाते, मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाता, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर बाहर आते, हत्ता के शाम हो गई, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए। ये अपने घर में आया, रात हुई, तड़पने लगा, मचलने लगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने के लिए बेताब था। रात को नींद नहीं आई, दिल में इश्क मुस्तफा जाग उठा था। अब वो रात ऐसी थी, उसके दिल में इश्क मुस्तफा जाग उठा। उधर से हुक्म हुआ आका करीम अल्लाह तबारक व तआला का कि ए महबूब मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ, मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वही रात थी, हिजरत की रात थी, आप मदीने में चले गए। सुबह उठा, परेशान था, जिससे पूछे आका चले गए। दीवानावार घूम रहा था, हत्ता के घर में आया, घर आके कहते हैं माँ बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैंने मदीने जाना है। माँ ने कहा क्या हुआ, क्या बर्दाश्त नहीं होता? कहता है मैंने मुसलमानों के नबी का चेहरा देखा है, दिल अब जो है ना, दिल इधर नहीं रुकता, अब मैंने मदीने वाले का चेहरा, मदीने जाना है और हर हालत में जाना है। और मुसलमानों के नबी का चेहरा था, वो मुशरिक था, मुशरिक, उसकी माँ भी मुशरिक थी, उसका चाचा था, बड़ा पैसे वाला था। चाचे ने कहा, चाचे को पता चल गया, चाचा दौड़ के आया, कहता है कि यार तुझे क्या हो गया है, तुझे पता नहीं है कि मैंने सारा कारोबार तेरे अंडर किया हुआ है, सारा कारोबार मेरा तू संभालता है, सब कुछ मैंने तेरे अख्तियार में दे रखा है, तू अब ये छोड़ के कैसे जा सकता है? कहता है चाचा सारा कारोबार संभाल ले, मैंने मदीने जाना है, सारा कारोबार संभाल, अपना मैंने मदीने जाना है। चाचा कहता है अच्छा, तू जो घर में जो जेवर पड़े हैं, माल पड़ा है, जर पड़ा है, ये जो हीरे जवाहरात पड़े हैं, ये तू क्या समझता है? तूने अपने पैसे कमाए हैं, अपने पैसे से कमाए हैं, मेरे कारोबार से कमाए हैं। दौड़ के गया, वो गुठली उठा के ले आया,
कहते हैं चाचा ये अपने माल संभाल, मैंने मदीने जाना है, मैंने मदीने जाना है। चाचा कहता है कैसी बातें कर रहा है, ये जो तूने बकरियों के अजर बांधे हुए हैं, ये ऊंट खड़े हैं, भेड़े खड़ी हैं, ये किसकी हैं? मेरे पैसे की ली हुई हैं। कहता है चाचा वो सारी वहां पे खड़ी हुई हैं, सारा अजर संभाल ले, मैंने मदीने जाना है, मैंने मदीने जाना है। सुभान अल्लाह बोलो। अगला जुमला का बुलंद आवाज के साथ बोले सुभान अल्लाह। कहते चाचा सारा अजर संभाल ले, मैंने मदीने जाना है। आखिरी बार किया उसके चाचा ने। कहता है तू क्या समझता है, ये जो तेरे जिस्म पे कपड़ा है, जो पाँव में जूती पहनी हुई है, सर पे जो तूने कपड़ा रखा हुआ है, ये तेरे पैसों का है, मेरे पैसों का है। दौड़ के गया, दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, कपड़े उतार के, जूता उतार के फेंक दिया। कहता है चाचा ये कपड़े संभाल ले, मैंने मदीने जाना। चाचा ये सब कुछ संभाल ले, मैंने मदीने जाना है। तो हजरात मोहतरम, चाचा कहता ये अब मेरे हाथ में आने वाला नहीं है, और बुलंद आवाज से कहता है माँ मुझे कपड़ा चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए। माँ ने एक दुपट्टा फेंका, उस दुपट्टे के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा पहन लिया, एक टुकड़ा जो है ना वो गले में डाल लिया, और माँ को कहते हैं माँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं इधर नहीं रह सकता, मैंने मदीने जाना, मैंने मदीने जाना है। माँ कहती है चलो जा, अगर तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जा, मदीने चला जा। तो हदीस पाक में आता है उसके पाँव में जूता नहीं था। अरब की गर्मी सबको पता है, जो जिनको नसीब हुई है, अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे। अरब की गर्मी कितनी होती है, पहाड़ों वाला सिलसिला, नोकीले पत्थर, खारदार कांटे, पांव के नीचे जूती नहीं थी, जिस्म पर कपड़े नहीं थे, एक मां का दुपट्टा पहना हुआ था, दौड़ता हुआ जा रहा है मदीने की तरफ, और याद कर रहा है मदीने वाले को। दौड़ता दौड़ता ना पाँव के नीचे जो है ना तलियों पे वो जख्म पड़ गए, खून निकलना शुरू कर दिया, बैठ गया। अपने आप को कहता है यार छोड़, दिन को नहीं मैं सफर करता, रात को सफर करूंगा, क्योंकि दिन को एक तो नोकीले पत्थर हैं, दूसरे ये पत्थर गर्म है, तो इस वजह से तकलीफ होती है। वो बेचारा कितने दिन की मुसाफत के बाद चलता 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 आखिरकार मदीने के करीब पहुंच गया। एक बकरियां चराने वाला उसको नजर आया, दौड़ के उसके पास गया, जो उस अरबी का मुझे पता बताओ जो मक्के से हिजरत करके मदीने आया हुआ है। उस चरवाहे ने इशारा किया, सामने उसका डेरा है, सामने उसका डेरा है, साहबा कराम भी मौजूद हैं, वहां झुरमट होगा, लोग जमा होंगे, जहां लोग जमा हो, और वहां पे जहां पे सबसे खूबसूरत तरीन शख्स बैठा हो, समझ ले वो है जो मक्के से हिजरत करके आया हुआ है। दौड़ के गया, हदीस पाक में आता है अभी सामने नहीं आया था, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा के झुरमट में बैठे हुए थे, जहां से वो आ रहा था उस तरफ रुख करके बटन को खोल दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कैसी है कैफियत है, आज तक ऐसी कैफियत नहीं हुई। आप फरमाते हैं आपको पता नहीं है मेरा यार आ रहा है, पता नहीं है मेरा यार आ रहा है। सामने जब सहाबी आया, मेरे आका ने बाजू को फैलाया, आप फरमाते हैं आ मेरा यार मेरे सीने से लग जा, आ मेरा यार मेरे सीने से लग जा, आ मेरा यार मेरे सीने से लग जा। दौड़ता हुआ आया और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब पहुंचा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने से लग गया। और मेरे आका फरमाते हैं किस चीज ने तुझे यहाँ खींच के लाया है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, चेहरा दिखा के फिर चेहरा छुपा दिया, फिर पूछते हैं किस चीज ने मुझे यहाँ खींच कर लाया है? वक्त गुजरता गया, सारा दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठता, चेहरे को तकता रहता, हत्ता के ग़ज़वा तबूक का वक्त आ गया।
अर्ज करता है या रसूलल्लाह, मैंने बहुत वक्त गुजारा, मेरा भी अब बहुत सारा जो है ना, बहुत सारी उम्र हो चुकी है, अब आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं दुश्मन के खिलाफ, कुफ्फार के खिलाफ तलवार उठाऊं, जंग में शरीक हो जाऊं, उनके सर को काटूं और वहां पर मुझे शहादत की मौत आ जाए। ये दुआ करवा रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जा पहले फलां दरख्त की जो है ना खाल उतार के ले आ। खार उतार के ले आया, मेरे आका ने बांधा और फरमाते हैं कि साथ बिठा के फरमाते हैं, अच्छा मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि ये गुज़वा तबूक में जाएगा, कुफ्फार के साथ तू जंग लड़े, हाथ में तलवार होगी, कुफ्फार को निस्त नामूद करेगा और उनके तू गर्दनें उड़ाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को फतह देगा और अल्लाह तबारक व तआला तुझे शहीद नहीं, वहां पे तू शहीद नहीं होगा। अर्ज कहता है, या रसूलल्लाह, मैंने शहादत की दुआ करवाई है। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा छोड़, उसके बाद तू आएगा घर में, तुझे आ जाएगा बुखार और बुखार से तेरी मौत हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला तुझे शहीद कर देगा। और ऐसा हुआ, इस्लाम को फतह नसीब हुई और उस सहाबी को बुखार आया, वो फौत हो गए। मेरे आका ने हुक्म दिया, ए अबू बकर, ए उमर, जाओ इस सहाबी की कब्र खोदो, बेलचा उठाओ, सहाबी की कब्र खोदो। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, ए बिलाल तू जा, चराग ले जा, लालटीन ले जा, वहां पे रोशनी कर। वो कितना प्यारा मंजर होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कब्र खोद रहे हैं, हजरत उमर फारूक कब्र खोद रहे हैं, हजरत बिलाल वहां पे खड़े हुए हैं रोशनी देने के लिए। और हदीस पाक में आता है, वो कब्र साथ मैयत पड़ी होती है, साथ मैयत पड़ी हुई थी, सर की तरफ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, पांव की तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और चारों तरफ और सहाबा कराम खड़े हुए थे। हत्ता के कब्र खोदी गई, कब्र तैयार हो गई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। अब फरमाते हैं, उमर मुझे वो जो है ना बेलचा पकड़ाओ ताकि मैं वो कब्र के कोने सेट कर लूं, कब्र के कोने सेट कर लूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कोने सेट किए, कोने सेट करके आपने वो बेलचा बाहर फेंका और फरमाते हैं, ए अबू बकर, ए उमर, ए अली, अब जो है ना मेरे गुलाम को मेरे हाथों में दो, मैं अपने हाथों से इसको सुलाना चाहता हूं, मैं अपने हाथों से सुलाना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, आज तक मैंने रश्क नहीं किया, उस दिन मुझे बड़ा रश्क आया कि काश इस सहाबी की जगह पे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद हो। तो हजरात मोहतरम, बात वही है कि ईमान इश्क मुस्तफा का नाम है। जितना भी हो सके, जितना भी हो सके आका करीम अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करो, बस बेपनाह मोहब्बत करो, जिसकी हद ही नहीं है और हम वो कर ही नहीं सकते जितने जिसके वो हकदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बात यह है कि जी मेरा ताल्लुक एक सैयद घराने से है। मेरे दादा हुजूर एक शायर भी थे, उलमाए कराम बैठे हैं, पीर सैयद मोहम्मद हाजी शाह साहब के नाम से मशहूर थे और ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी साहब और मेरे दादा हुजूर एक ही दौर के थे। और मेरी किबला मुफ्ती साहब के साथ मोहब्बत भी है, याराना भी है, दोस्ताना भी है। और एक और बात भी है, 2-3 मरतबा हमारे पास आए भी हैं। और एक और बात ये है कि मेरे वालिद साहब भी आलिम दीन है, सजादा नशीन जो है ना वो दरबार के मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब को खिलाफत भी दी हुई है। शायद इन्होंने बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मेरा इजहार करना लाजमी है। मैं आना तो मेरे वालिद साहब ने था, लेकिन वो उनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे हुक्म मिला तो मैं हाजिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब का साया तादिर कायम दायम फरमाए और हम सबको आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। और उलमाए कराम बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है उलमाए कराम जितने भी बैठे हैं इनका साया हम सब पर कायम दायम फरमाए। और जितने लोग
भाई अहबाब इस महफिल में शरीक हुए, नरम नरम बिस्तर को छोड़कर रात को जाग रहे हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुन रहे हैं। इस जिक्र के सदके में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए।